हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद कुमार ट्रीटमेंट विद आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट में बनने वाली गैस यानी वायु के विषय में। अधिकतर ये देखा गया है कि लोगों को अपना जो पेट है वो फूला फूला लगता है, पेट में सुई सी चुभती है, गैस की वजह से सिर में दर्द भी रहता है। और रोगी अधिकतर ये बताते हैं कि इस गैस से हम इतने परेशान हैं कि ना तो खाने का मन करता है, ना ही कहते हैं कुछ पीने का मन करता है। ये गैस हमें इतना परेशान करती है कि हमें सोने तक नहीं देती है ठीक प्रकार से जो है। तो दोस्तों, इन्हीं सबको देखते हुए आज हम गैस के ऊपर कहते हैं पेट में बनने वाली गैस के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, इसका कारण जानने की कोशिश की गई तो इसके जो मेन कारण है निकल के आते हैं कि वो ये कि सबसे पहला तो यही है कि लोग उठने के बाद में, सुबह उठने के बाद में फ्रेश होने नहीं जाते हैं समय पर जो है। जो लोग समय पर सोच करते हैं तो उनका पेट पूरे दिन के लिए साफ रहता है, लेकिन बहुत से लोग क्या होता है सुबह सुबह उठने के बाद में अपने अन्य कामों में समय देने लगते हैं और सोच के लिए नहीं जाते हैं, यानी टॉयलेट फ्रेश होने के लिए नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनको शिकायत होती है। तो पहला कारण बहुत ही अहम है, इसलिए सुबह उठने के बाद में सोच के लिए अवश्य जाना चाहिए, टॉयलेट फ्रेश होने अवश्य जाना चाहिए। दूसरा यह कि बहुत से लोग सुबह देरी से सो करके उठते हैं, जिसकी वजह से भी उनको गैस की शिकायत उनके अंदर बनती है। तीसरा, सुबह उठने के बाद में बहुत से लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, नाश्ता बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, जिससे उन्हें प्रेशर ही मतलब फील ही होता है। तो दोस्तों, जो लंबे समय तक कहते हैं अपना सुबह खाना नहीं खाते हैं, उनको भी कहते हैं अपने पेट में गैस की शिकायत बनती है। इसके अलावा अगर रात्रि में आपने गरिष्ठ भोजन खाया है, भारी भोजन खाया है, छोले, राजमा, पनीर, अंडा, नॉन वेज, तो इस तरह की चीज़ें अगर खाने के बाद भी कहते हैं पेट में इनको डाइजेस्ट होने में देर लगती है, जिसकी वजह से भी पेट में गैस की शिकायत हो जाती है। और ये देखा गया है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी गैस की शिकायत होती है, या खाना खाने के बाद बहुत से लोग बैठे रह जाते हैं या सो जाते हैं, उसकी वजह से भी उनकी पेट की जो पाचन क्रिया है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी पेट में गैस की शिकायत बनती है। और साथ में हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग बासी भोजन खा लेते हैं या जंक फूड का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी कहते हैं पेट में गैस की शिकायत आए दिन आजकल होने लगी है। हमारे जो खान पीन है उसमें मिलावट तो आ ही रही है, मिर्च मसालों में मिलावट आ रही है, जिसकी वजह से भी कहते हैं पेट में गैस की शिकायत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, देखा इस प्रकार से हम इसके निष्कर्ष पे निकलें तो इतने सारे कारण हैं इसके गैस बनने के जो है। बहुत से लोग दवाइयाँ खाते हैं शुगर, बीपी, थायराइड की, तो उनकी गैस की उसके साइड इफेक्ट से भी कहते हैं गैस की शिकायत होने लगती है। जिनका लीवर कमजोर हो गया उन्हें भी गैस की शिकायत होती है। जिन्हें लैट्रिन के रास्ते की समस्याएं हैं, बवासीर, भगंदर, तो फिस्टुला, उनको भी कहते हैं मतलब गैस की शिकायत ज़्यादा होती है। और ये देखा गया है कि जो लोग का काम ऐसा है कि वो लगातार बैठे रहते हैं, उनका लंबे समय तक बैठे रहना होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप या अपना कोई अकाउंट वगैरह का काम देखते हैं, या कोई सिटिंग वाली जॉब है उनकी, तो उनको भी गैस की शिकायत ज़्यादा होती है। होता क्या है कि दोस्तों, बेसिकली जब हम खाना पीना खाते हैं तो उसको हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन जब ये जूसेस को समय पे खाना नहीं मिलता है या जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत से लोग जल्दी जल्दी बार बार खाना खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये जूसेस कहते हैं को खाना ना मिल पाने की वजह से तो भी ये कहते हैं अपना धीरे 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 सड़ने लगता है, जिसकी वजह से एसिड की शिकायत, हाइपर एसिड की शिकायत हो जाती है। और अगर खाना जल्दी जल्दी मिलने लगता है तो भी कहते हैं खाना अधपचा रह जाता है, जिसकी वजह से वो खाना हमारा खाने के बाद कहते हैं आंतों में जाता है और आंतों में ठीक प्रकार से उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी वायु की शिकायत ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा बनती है। और ये पाया गया है कि ये जो गैस होती है बेसिकली खाने के बाद जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसमें हाइड्रोजन होती है और मीथेन गैस होती है जो खाने के बाद बनती है। इन गैस अगर खाना हमारा ठीक प्रकार से खाया जाए और किस तरह की कोई समस्या ना आए तो इस प्रकार की गैसें हमें कोई तंग नहीं करती हैं, कोई परेशान नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, कहना तो यही है कि आप सभी से कि जो हमारे कारण हैं वो बेसिकली आहार विहार से संबंधित ही होते हैं। मतलब वही समय पर सोना, समय पर उठना, सही प्रकार से खाना खाना, सीजनेबल चीज़ों को खाना, कम मात्रा में खाना और समय समय से खाना, ये सब चीज़ें ध्यान आती है। अगर आप इन सबको ध्यान से फॉलो करें तो आपको गैस की शिकायत होगी ही नहीं। आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेंगे तो भी आप कहते हैं स्वस्थ रहेंगे, आपको किस प्रकार की शिकायत नहीं होने वाली है। तो अब अगर कहते हैं हमें ये शिकायत मान लो बन भी गई है और हम गैस से बहुत अधिक परेशान हैं, हमारा पेट फूला फूला हुआ है, सुई सी चुभ रही है, गैस हमारे सिर पर टकरा रही है, हम तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में बहुत ही कॉमन सी दवाइयाँ बताई गई हैं, जिनको अगर आप इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली कहते हैं आपको आराम मिलता है। जिसमें सबसे पहला तो आता है लवण भास्कर चूर्ण, जो कि खाने में टेस्टी भी होता है और नाम से इसके पता लग रहा है लवण भास्कर, यानी लवण जिसमें नमक होता है, तो नमक की जो कि रुचिकर होता है, टेस्ट बना देता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो अपना लवण भास्कर की आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से खाना खाने के बाद ले सकते हैं, जिससे आपको खाने के जो गैस की शिकायत है वो सब नहीं होगी।
और इसके अलावा जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं उसमें बेसिकली संजीवनी बटी आती है जिसकी 2-2 गोली सुबह शाम खा सकते हैं आप, और आरोग्यवर्धिनी बटी आती है जिसकी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये 2 डिब्बियाँ हैं जिनकी 2-2 गोली अगर सुबह शाम आप नियमित रूप से लेते हैं और ब्लड हॉस्पिटल खाते हैं तो आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक चली जाती है और आपको गैस वगैरह की शिकायत जल्दी से नहीं होती है। फिर भी अगर आपको कहते हैं मान लो बवासीर वगैरह वगंध वगैरह ऐसी कोई शिकायत लैट्रिन के रास्ते वाली है तो उसके लिए आप सिरप बेस में अगर या फिर दवाई लेना चाहते हैं तो आप अभ्यरिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभ्यरिष्ट सिरप हमारा 20 ml सुबह शाम बराबर पानी मिला करके लिया जाए तो पेट में जो कहते हैं गैस आपको आराम मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम अगर अपना आहार विहार ठीक प्रकार से रखते हैं और सही प्रकार से कहते हैं अपनी दिनचर्या को अपनाते हैं तो डेफिनेटली हम इस गैस रूपी जो हैजार्ड बन चुका है आज हमारे लिए, कहते हैं अधिक से अधिक रोगी गैस के कहते हैं बनने जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और हमारी समस्या भी कहते हैं हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कहते हैं कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना हो आप बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय। तो रहा आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। बाकी एक उपयुक्त बहुत ही उपयोगी कहते हैं एक आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी कहते हैं आपके गैस की जो समस्या होती है वो साथ के साथ ही कहते हैं दूर हो जाती है, जिसे कहते हैं वज्रासन। वज्रासन खाना खाने के बाद अगर आप इस वज्रासन में बैठते हैं तो देखिएगा कि वज्रासन में बैठने के बाद में आपके अंदर जो पेट की गैस की शिकायत बन रही है या हो रही है वो आपको नहीं होगी और आपको जल्दी ही उससे आराम मिलेगा। तो खाना खाने के बाद इस वज्रासन को आप जरूर अपनाएं। और वैसे तो कहा जाता है कि सारे आसन खाने खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन यही अकेला ऐसा आसन है वज्रासन जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और इसे अगर हम अपनाते हैं अपने डेली रूटीन में तो डेफिनेटली कहते हैं आपको गैस की शिकायत आपकी दूर हो जाती है। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय।